ये दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने परिवार के टी लर्निंग में मेरे भाई। तो आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार सेशन लेके आया हूँ मेरे भाई। उस सेशन को देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी, ज़रा सा भी वीडियो अगर देखना अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना मेरे भाई। तो आज मेरे भाई जितने भी इंग्लिश के, ग्रामर के, लिटरेचर के मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, यानी कि जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, सब लेके आया हूँ मेरे भाई। वो भी हिंदी के साथ साथ मेरे भाई, यानी कि जिसकी हिंदी भी आपको बताऊंगा और कहाँ यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, सब बताऊंगा। पूरा बिल्कुल बेसिक से कवर होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को देखो। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो क्या है ऑल क्वेश्चन वर्ड इन हिंदी मेरे भाई। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, ऑल क्वेश्चन वर्ड इन हिंदी। तो आइए मैं उसी हिंदी को और उसी इंग्लिश वर्ड को बताता हूँ मेरे भाई। तो क्या है, देखिए पहले नंबर पे क्या है मेरे भाई, वाट, जिसकी अंग्रेजी है होती है मेरे भाई WHAT। वाट की हिंदी जो होती है मेरे भाई क्या होती है। कितने मेरे प्यारे भाई को, मेरे प्यारे प्यारे ब्रदर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है मेरे भाई, इसी कन्फ्यूजन में वो फंसे रहते हैं। और जायज़ सी बात है मेरे भाई, यदि आपका बेसिक वीक है तो आप मतलब हाई लेवल पे मतलब पहुंचने का सपना देखना छोड़ दो मेरे भाई, कि मैं बेस्ट लेवल, एक एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना है तो पहले बेसिक को कवर करो मेरे भाई। फर्स्ट बेसिक नॉलेज कवर, देन एडवांस लेवल मेरे भाई जंप करो तब जाके। ठीक है, तो प्लीज़ सबसे पहले बेसिक को कवर करना ही आपका दायित्व है मेरे भाई। तो देखो आपका क्या दायित्व है, WHAT वैट होता है, वाट जिसे पढ़ा जाता है, इसकी हिंदी क्या होती है मेरे भाई। आगे क्या है, वेयर, WHER, वेयर की हिंदी मेरे भाई कहाँ होती है। WHY, इसकी हिंदी मेरे भाई क्यों होती है। WHEN, वेन की हिंदी कब होती है। HOW, हाउ जिसे पढ़ते हैं, इसकी हिंदी कैसे होती है मेरे भाई। अब यही बात आके फंसती है मेरे भाई, बहुत से टीचर, बहुत सारी बुक्स में मेरे भाई जो WHOM होता है मेरे भाई, इसे केवल किसे ही लिखा जाता है, इसकी हिंदी केवल किसे ही बताते हैं, जबकि इसका एक मतलब, एक हिंदी और होती है मेरे भाई। वो हिंदी क्या है, किसको। ठीक है, यानी कि WHOM हुम शब्द जो है, इसका दो मतलब होता है, पहला तो किसे हो गया और दूसरा किसको हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो दोनों मतलब आप लोग देख लीजिए, यही कन्फ्यूजन जस्ट आपका बनता है। कोई ट्रांसलेट आपको दे दिया कि मैं किसको पीटता हूँ, तब वहीं आप फंसेंगे कि किसको की हिंदी तो हमें बताया ही नहीं गया है शुरू से ही। तो आप किसको की हिंदी जान, इंग्लिश जान लीजिए आज मेरे भाई। WHOM हुम का जो है मेरे भाई दो मीनिंग्स होती हैं, एक किसे और दूसरा किसको। तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, शेयर कर दो। क्या है, किसे और किसको, दोनों की जो इंग्लिश वर्ड है मेरे भाई एक ही है, WHOM। हुम की हिंदी किसे और हुम की हिंदी किसको भी होती है। आगे आओ, क्या है मेरे भाई, जो मेरे भाई यहाँ पे आप चार शब्द देख रहे हैं ना, हाउ मच, हाउ मैनी, व्हिच और हुज। इन चार शब्द का एक ही मकसद है मेरे भाई। इन चारों का मकसद क्या है मेरे भाई, पर्पज क्या है, कि ये साथ में हमेशा संबंधित नाउन्स लेके आएंगे, यानी कि अकेले कभी प्रयोग नहीं होंगे मेरे भाई। नेवर यूज मेरे भाई अलान, ये हमेशा मतलब क्या बोलते हैं, डबल ही प्रयोग होंगे, अकेले प्रयोग नहीं होने वाले हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, संबंधित नाउन्स लेके आते हैं, हाउ मच, हाउ मैनी, व्हिच और हुज। तो कौन से नाउन लेके आते हैं मेरे भाई, आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति को ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्या है आपका कितना या कितनी। हाउ मच की हिंदी होती है मेरे भाई कितना और कितनी, और वहीं हाउ मेनी जो नीचे लिखा है उसकी भी हिंदी कितना और कितनी ही होती है। तो क्या है, कितना और कितनी, हाउ मच, हाउ मेनी, दोनों का मतलब एक ही है, बट यूज कहाँ होते हैं यही आपको समझना है। तो आइए वही समझाता हूँ आपको। कितना और कितनी, देखिए मेरे भाई दोनों की हिंदी एक ही है, कितना और कितनी, हाउ मच, हाउ मेनी। कोई पूछ दिया आपसे हाउ मच, हाउ मेनी, डिफरेंस बता दो, कौन सा क्या डिफरेंस है, तो आप जी बता देना वहीं पे। हाउ मच मेरे भाई मात्रा के लिए प्रयोग होना है, और हाउ मेनी आपका गिनती के लिए प्रयोग होना है। अब एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, जैसे वह कितनी कलम खरीदता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं ले लिया आपको, वह कितनी कलम खरीदता है। अब मेरे भाई कितनी कलम हो गई, देखो जैसे यहाँ पे कितनी कलम, अब कितनी के साथ मेरे भाई अगर कलम आ जाएगा
तो आप कलम को गिन सकते हो, यानी कि काउंट कर सकते हो, 1 कलम 2 कलम 3, किसी डब्बे में 10 पेन हो गई और मैं बोलता हूँ मेरे पास कितनी कलम है, तो डब्बे में से पेन को आप निकालोगे जब बॉक्स में से, तो आप बता दोगे काउंट करके कितनी पेन है, तो आप कहोगे 10 पेन है भैया जी, 10 कलम है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका मेरे भाई हाउ मेनी प्रयोग होने वाला है, ठीक है। आप जिस चीज़ को गिन सकते हैं वहाँ पे आप हाउ मेनी प्रयोग करना, और जहाँ मेरे भाई मात्रा आ जाए, यानी कि जिस चीज़ को आप काउंट न कर सकोगे वहाँ पे आपका हाउ मच का प्रयोग होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो कितनी कलम यहाँ पे, यानी कि जिस चीज़ को आप गिन सकते हो वहाँ पे हाउ मेनी का प्रयोग करना है, जिस चीज़ को गिन नहीं सकते, जैसे अब मैं मेरे भाई कितनी कलम के बजाय मैं लिख देता हूँ कितना, मैं कितना दूध पीता हूँ, ठीक है मेरे भाई, कितना दूध पीता हूँ। अब यहाँ पे आप दूध को कैसे गिनोगे मेरे भाई, लीटर में, ठीक है। तो एक क्वांटिटी आपकी दर्शाता है, यानी कि इसकी मात्रा क्या है। तो जिस चीज़ को आप काउंट न कर सको वहाँ पे हाउ मच का प्रयोग करना है, जिस चीज़ को आप काउंट कर सकोगे वहाँ पे हाउ मेनी का प्रयोग करना है। हाउ मच कितना या कितनी, बट मात्रा के लिए यूज करना है मेरे भाई, किसके लिए, मात्रा के लिए। और हाउ मेनी किसके लिए प्रयोग करना है आपको मेरे भाई, काउंट के लिए, यानी कि गिनती के लिए, जिस चीज़ को आप गिन सको, 1 पेन 2 पेन, कितना आम, कितनी भैंस, कितनी गाय, ठीक है मेरे भाई, बफेलोस काऊ, अदर चीज़ें जिसे आप काउंट कर सको वहाँ हाउ मेनी का प्रयोग, और जिस चीज़ को आप नहीं काउंट कर सकते वहाँ पे हाउ मच का प्रयोग करना है। आप ध्यान से सुन लो मेरे भाई। और आगे क्या है मेरे भाई, व्हिच, यानी कि व्हिच का मतलब होता है किस, ठीक है मेरे भाई, उल्टा मत जाना, व्हिच का मतलब है किस, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, जैसे एक संबंध नाउन लेके आएगा, जैसे मैं बोला कितना दूध, कितनी कलम, कितनी भैंस, कितनी गाय, ठीक है। यहाँ पे आप भैंस, दूध और गाय ये सब जितने हैं नाउन्स है मेरे भाई, यही आपके क्या है, नाउन्स है, या यही आपके क्या है मेरे भाई, संज्ञा जिसे कहते हो आप, ठीक है। अब मैं बोला ये चारों शब्द मेरे भाई हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज संबंधित नाउन्स लेके आते हैं। तो नाउन्स क्या है मेरे भाई, किस, देखो किस अकेले प्रयोग नहीं होगा हमेशा। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, तुम्हारे फादर या तुम किस शहर में रहते हो, जरा कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो तुम किस शहर में रहते हो, तो किस शहर में मेरे भाई यही आपका संबंधित नाउन्स है, यानी कि शहर में वही आपकी संज्ञा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपके मेरे भाई क्या बोलते हैं, शहर है, ठीक है। तो ये आपके संज्ञा है मेरे भाई, किस शहर में, देख रहे हो किस शहर में, यानी कि इसके बाद हमेशा मेरे भाई आपका वो नाउन से ही प्रयोग होने वाला है। जो 4 शब्द हैं हिंदी वाक्य में मेरे भाई, हमेशा इसके बाद आपका जो शब्द आएगा वह आपका नाउन से ही होगा, वो संज्ञा ही होगी। तो क्या है, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज। हुज की हिंदी मेरे भाई होती है किसका और किसकी। तुम किसके लड़के हो, जरा कमेंट करके बताना अपने फादर का नाम, तुम किसके लड़के हो मेरे भाई। तो कहोगे ना मैं अपने पिताजी का लड़का हूँ, फादर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, फादर नेम इज, जो भी है आप बता देना, मैं समझाने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ मेरे भाई। तो किसका और किसकी हमेशा मेरे भाई हुज के लिए आते हैं। तो WHOSC जिसकी इंग्लिश होती है मेरे भाई, और WHICH व्हिच का मतलब किस, हाउ मेनी, HOWMANY हाउ मेनी कितना, कितनी गिनती के लिए, बट हाउ मच, हाउ मेनी भी इजे में मेरे भाई क्वांटिटी, यानी कि मात्रा के लिए। तो आप लोग मेरे भाई उम्मीद करता हूँ इतने छोटे से टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझे होगे। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट करके बताना, अगर डाउट्स नहीं है तो एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।